हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों, जनवरी का महीना भी अब लगभग ख़त्म होने को आ चुका है। मिड जनवरी जो है दोस्तों पार हो चुका है। आप मेरे गुलाब के पौधे में फूलों की ब्लूमिंग देख सकते हैं। कितने सुंदर हमारे पौधे में फूलों की ब्लूमिंग हो रही है। बहुत ही अच्छी खासे जो है मात्रा में बड़े बड़े साइज़ के फूल आ रहे हैं। लगातार से पौधे में नई नई ग्रोथ आ रही हैं, बड़ी बड़े साइज़ की कलियाँ बन रही हैं। नई नई बेसल्स भी पौधे में अच्छी खासी मात्रा में जो है वो हमारे पौधे में आ रही हैं। तो मैं अपने पौधे को समय समय पे प्रॉपर सा न्यूट्रिशन प्रदान कर रही हूँ, साथ ही देखभाल पौधे की अच्छे से कर रही हूँ, तभी हमारा जो पौधा है वो हमें इतने अच्छे खासे रिजल्ट दे रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से नई नई शूट्स हमारे पौधे में आ रही हैं। तो आज की इस वीडियो में भी मैं आप सभी को कुछ नेचुरल से आपके घर के चीज़ों से ही कुछ ऐसा खाद बन के तैयार हो जाएगा जिसकी सहायता से आप अपने गुलाब के पौधे में बहुत ही अच्छे खासे बड़े बड़े साइज़ के फूल और कलियाँ ले पाओगे। पौधे की ग्रोथ आपकी बनी हुई रहेगी, लगातार से फ्लावरिंग होगी, बेसल्स नई नई आएंगी और बेसल्स में आपको एक ही बेसल्स में 3 से 4 कलियां भी मिलेगी। देख सकते हैं जो नीचे से निकले हुए सूट्स होते हैं दोस्तों, उसमें किस तरीके से एक ही में 3 से 4 कलियां बनती हैं, जिससे हमारे पौधे में हमें बड़े बड़े साइज के जो है वो फूल मिलते हैं और ढेरों सारी कलियां हमारे पौधे में हमें इस कारण से मिल पाती हैं। तो सही न्यूट्रिशन देने के कारण ही हम अपने पौधे से इतने अच्छे खासे रिजल्ट ले पाते हैं। बहुत ही अच्छा खासा हमारे पौधे में जो है वो फ्लावरिंग हो रही है। हर एक जगह से आपको कलियां भी दिखेंगी और फूलों से पूरा पौधा आपको भरा हुआ दिखेगा। देख सकते हैं आप हर एक पौधे में कितनी सुंदर फूलों की ब्लूमिंग हो रही है। इसमें देख सकते हैं गुच्छों में कलियां बन रही हैं, लगातार से पौधे की ग्रोथ हो रही है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। आज की इस वीडियो में आपको प्रॉपर से जानकारी के साथ साथ प्रॉपर से न्यूट्रिशन की भी जानकारी मिलने वाली है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुलाब के पौधे में प्रॉपर से कामों को करना आपको शुरू करना है, साथ ही जो है दोस्तों उसके बाद ही पौधे में न्यूट्रिशन देना है। ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा है। अगर आप इसकी सही देखभाल नहीं करते हो तो आप इसको कितना भी न्यूट्रिशन क्यों ना दे दो, आप अपने इस पौधे से अच्छी खासे फायदे नहीं ले पाते हो। इसलिए सबसे पहले आपको इसके देखभाल पे जो है दोस्तों काम करना है, उसके बाद ही इस पौधे को प्रॉपर सा आपको न्यूट्रिशन देना है। देखभाल में आपको जो सबसे पहला काम करना है दोस्तों, वो करनी है पौधे की प्रूनिंग। आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर ये पौधा दिखा रही हूँ। इस पौधे को आप देख सकते हैं, ये मिनिएचर जो है दोस्तों रेड वाला छोटा सा जो छोटे छोटे फूल लेके आता है, ये वो पौधा है। और इसमें बिल्कुल आपको एक भी पत्तियां नहीं नजर आ रही होंगी, पुरानी पत्तियां लगभग मैंने इसकी सारी हटा दी थी, क्योंकि इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम देखने को मिला था। देख सकते हैं इस तरीके के ब्लैक स्पॉट आ रहे थे और इसका ग्रोथ भी बना हुआ नहीं था। आज मैंने जो न्यूट्रिशन दिया हुआ है उसी न्यूट्रिशन को मैंने अपने पौधे में दिया था और इस पौधे में किस तरीके से हर एक जगह से नई नई सूट्स निकल के आना स्टार्ट हो गई हैं। हर एक नोड पे आपको दिखेंगे कि छोटी छोटी सूट्स इसमें बन रही हैं और कलियां भी बनना स्टार्ट हो गई हैं, फूल भी जो है वो खिल रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, वो करना है पौधे की प्रूनिंग। हर एक जगह से हर एक टिप को आपको कट कर देना है। टिप की कटाई से क्या होता है, पौधे का ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होता है। ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होता है तो हमारा पौधा ढेरों सारे नई नई ग्रोथ लेके आना स्टार्ट कर देता है, नई नई सूट्स लाना स्टार्ट कर देता है। इसलिए आपको सबसे पहला काम यही करना है कि पौधे की आपको कटाई छटाई कर लेनी है। कटाई करने के बाद अगर आपके पौधे में ज़्यादा डाइबैक की समस्या बन रही है तो आप वहाँ पे उसके टिप पे जहाँ से भी आप कटाई किए हो वहाँ पे साफ इंसेक्टिसाइड पाउडर को डाल सकते हो, या फिर कोई भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड पाउडर डाल सकते हो। अगर आपके पास कोई भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड पाउडर नहीं हो तो आप जो है दोस्तों उसके जगह पे अपने किचन में रखी हुई हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल सा आपको करना क्या है, हल्दी पाउडर को उसके टिप पे जहाँ पे भी आपने कटाई किया हुआ है वहाँ पे उसको डाल देना है। इससे ही आपके पौधे में आपको बहुत ही स्वस्थ नई ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाएंगी। डाइबैक वाली समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो डाइबैक से बचाने के लिए मैंने आप सभी को बता दिया है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले कटाई करना है, उसके बाद ही आपको उन चीज़ों को डालना है। कटाई करने से उसका ग्रोथिंग हार्मोन भी एक्टिव हो जाएगा, पौधे में मैक्सिमम शूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। पहला काम आपको यह करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा जो काम करना है, 15 दिन में खास करके मिट्टी की गुड़ाई आपको करते रहनी है। मिट्टी की गुड़ाई करते रहने से हमारा जो पौधे का मिट्टी है दोस्तों वो एकदम अच्छा खासा उसमें ऑक्सीजन का संचार होता है और मिट्टी हमारी हेल्दी बनी हुई रहती है। जैसे धूप हवा का संचार पौधे में अच्छे से होता है दोस्तों, पौधे की मिट्टी में जब धूप हवा अच्छे से जाता है तो मिट्टी में किसी भी तरीके के अगर कीड़े फंगस वगैरह भी उसके प्रकोप में आ रहे हैं तो वह सभी चीज़ें जो है वो दूर हो जाती हैं, पौधा आपका स्वस्थ और हेल्दी हो जाता है। इसलिए समय समय पर इस चीज़ को भी आपको विशेष तरीके से ध्यान देनी है कि मिट्टी की गुड़ाई हमेशा आपको करते रहनी है। अगर आपने
मिट्टी की गुड़ाई करना भी अगर आप छोड़ दोगे तो नीचे रूट बॉन्ड बनेंगे। रूट बॉन्ड के कारण भी पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे में फ्लावरिंग नहीं होती हैं और जो है दोस्तों उस कारण से भी पौधे में अनेकों सारी समस्याएं बन जाती हैं। पौधे में कीड़े फंगस लग जाते हैं, यह सारी समस्याएं पौधे में बन जाती हैं। इसलिए हमेशा मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक बहुत ही सेंसिटिव पौधा है, विशेष तौर पर आपको इसकी देखभाल बहुत ही अच्छे से ही करनी होगी। तीसरे चीज पे अगर बात करूं दोस्तों तो प्रॉपर मात्रा में पौधे को आपको धूप अवश्य दिलाना है। धूप जितना अच्छा खासा होगा आपका जो पौधा है वो उतना ही स्वस्थ तरीके से ग्रो करेगा और उतना ही सुंदर जो है दोस्तों हरा भरा बना हुआ रहेगा। धूप की कमी के कारण भी ये जो गुलाब के पौधे हैं ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं और ढेरों सारे फूल और कलियां नहीं ला पाते हैं। इसलिए हमेशा आप अपने इस पौधे को धूप भी प्रॉपर मात्रा में जरूर से जरूर दिलाएं। धूप की कमी आप बिल्कुल भी ना करें। पानी की अगर बात करूं तो जब तक गमले की मिट्टी ऊपर से आपको सूखी हुई ना नजर आए तब तक आप अपने गमले की मिट्टी में पानी ना दें। इस चीज का भी आप विशेष ध्यान दें। गमले की मिट्टी में आपको तभी पानी देना है जब गमले की मिट्टी ऊपर से आपको सूखी हुई नजर आ रही हो, उस वक्त पे। तो सभी तरीके की देखभाल तो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दिया है दोस्तों कि इस पौधे की आपको कैसे देखभाल करनी है। और चाहे आपका कोई भी वैरायटी का गुलाब का पौधा हो, सभी में देखभाल आपको सेम इसी तरीके से करनी है। अब जो है दोस्तों प्रॉपर से चलिए हम लोग अपने पौधे में न्यूट्रिशन को देते हैं, जिससे हमारे पौधे में बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट हमारे पौधे में मिले। हमें इस तरीके से फूल और कलियां मिले, कलियों से पूरा पौधा भरा हुआ हो और मैक्सिमम हमारे पौधे में नई नई ग्रोथ लगातार से आती रहे। तभी हम अपने पौधे में जो है दोस्तों लगातार से फ्लावरिंग ले पाएंगे, नई नई बेसल्स आएंगी, तभी हमारा जो पौधा है वो घना भी होगा और हरा भरा बना हुआ भी रहेगा और अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग भी करेगा। तो ये जो हमारा पौधा है दोस्तों, इसको मैंने बहुत समय पहले न्यूट्रिशन दिया है। लगभग इसमें जो है वो महीने भर हो चुके हैं इसको न्यूट्रिशन दिए हुए। तो देख सकते हैं किस तरीके से फूल और कलियां इसमें लगातार से हो ही रही है और ढेरों सारे जो है वो फ्लावरिंग भी पौधे में हो रही है। तो अभी हम लोग अपने इस पौधे को फिर से न्यूट्रिशन देते हैं ताकि जैसे ही ये फूल खिल के खत्म हो, फिर से पौधा लगातार से नई नई ग्रोथ लेके आए और फिर से हमारे पौधे में फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो जाए। इधर जो है दोस्तों फूल आके खत्म हो चुके हैं, देख सकते हैं। तो किस तरीके से ये जो ब्रांचेस हैं ये सूखी पड़ी हुई है। तो पौधे में अभी कामों को करेंगे और साथ ही न्यूट्रिशन को भी देंगे ताकि हमारा पौधा फिर से जो है वो तैयार हो जाए। तो हर एक जगह से जहाँ से फ्लावरिंग हो चुकी है वहाँ से थोड़ी सी मैं गहरी कटाई कर देती हूँ, क्योंकि ये जो ब्रांचेज हैं ये अब बिल्कुल पतली पतली सी हो गई हैं और जो सूखी हुई भी ब्रांचेज हैं उनको भी कट करना जरूरी है। सूखी हुई ब्रांचेज को भी पौधे में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मकड़ियों को अट्रैक्ट करती हैं। इसीलिए सूखी हुई ब्रांचेज को भी आपको पौधे में ना के बराबर रखना है, बिल्कुल नहीं रखना है। जहाँ जहाँ से ब्रांचेज आपकी सूख रही हैं आप कट करके हटा दें। देख सकते हैं नीचे की ब्रांचेज भी बहुत सारी सूखी हुई हैं। ये जो है दोस्तों उस समय पे सूख गई थी जब पौधे का सीज़न नहीं था, गर्मियों के समय में ये जो है ब्रांचेस सूखी थी लगभग। तो मैंने सभी को अब हटा दिया हुआ है। इधर भी कुछ है, इनको भी मैं हटा देती हूँ। और कटाई भी पौधे की हो चुकी है, इसमें डाईबैक वाली समस्याएं बिल्कुल नहीं आती हैं, ना के बराबर होती हैं। तो इसको देख सकते हैं। सबसे पहले करते हैं इस तरीके से सफाई। थोड़े बहुत इसमें खरपतवार भी निकले हुए हैं, इनको भी हटाते हैं। जहाँ जहाँ से खरपतवार निकले हैं, पत्तियाँ वगैरह गिरी हुई है, सभी को हटा लेते हैं दोस्तों, साफ़ सफाई कर लेते हैं। इसी तरीके से आपको साफ़ सफाई पहले करनी है, फिर पौधे में न्यूट्रिशन देना है। जो पीली पत्तियाँ हैं उनको भी आपको हटा लेना है, सूखता हुआ फूल है तो उनको भी आपको हटाना है। इसके बाद करनी है इसकी इस तरीके से हल्की हल्की गुड़ाई। देख सकते हैं इस तरीके से हल्की हल्की गुड़ाई कर लेंगे हम लोग। और गुड़ाई करने के बाद डालेंगे सबसे पहला न्यूट्रिशन। हमारा जो पहला न्यूट्रिशन होगा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है और इसको जो है आपको खास करके डालना ही डालना है। ये क्या है ये चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो ये जो है दोस्तों वो है यह चीज़, ये क्या है, ये है बर्मी कॉम्पोस्ट। कोई भी कॉम्पोस्ट आप डाल सकते हो, चाहे आप किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट डालो, कावडंग कॉम्पोस्ट डालो या बर्मी कॉम्पोस्ट डालो। यहाँ पे मैं बर्मी कॉम्पोस्ट ली हुई हूँ जो कि मिट्टी को भुरभुरी बनाती है, जिससे जल निकासी, ड्रेनेज और वायु संचार, एरिएशन अच्छा होता है और मिट्टी में जो है दोस्तों जल धारक क्षमता, वाटर रिटेंशन बढ़ती है। इसमें एनपीके जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। पोषक तत्व धीरे धीरे और लंबे समय तक निकलते हैं, जिससे पौधे को लगातार जो है वो पोषक तत्व मिलती रहती है और ये पौधे को जलने से जो है वो बचाता है, पौधे को के जड़ों को मजबूत करता है, पत्तियों और फूलों के विकास को बढ़ाता है। साथ ही ये जो है मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बढ़ाता है, जो पौधे को बीमारियों से बचाने में भी मदद करती है। और ये बिल्कुल जैविक और प्राकृतिक
से सुरक्षित खाद है जो कि आपके पौधे को किसी भी तरीके की खराबी ना पहुंचा के ये बहुत ही अच्छे खासे आपके पौधे में फ़ायदे पहुंचाती है और मिट्टी को स्वास्थ्य में भी सुधार करती है। एक जो है इस तरीके से एक कटोरी जो हमने लिया हुआ, इस तरीके से एक एक कटोरी सिंपल सा आपको महीने में एक बार अपने पौधे में इसका ज़रूर देना है। ये जो वर्मी कंपोस्ट है दोस्तों, ये मैं इकट्ठा जो है वो ढेर सारा मंगाती हूँ, इसीलिए मुझे कम रेट का पड़ता है। अगर आप लोग भी चाहो तो मैं आप सभी को भी ऑनलाइन टैग कर दूंगी, आप वहाँ से ले सकते हो। और अगर आप इकट्ठा ज़्यादा मंगवाना चाहते हो और आप धनबाद से बिलोंग करते हो तो फिर आप जो है दोस्तों मुझे मेल कर सकते हो, मैं आप सभी को वहाँ पे कांटेक्ट भी दे सकती हूँ, आप वहाँ से भी ले सकते हो। बहुत ही सस्ता मिलता है और बहुत ही अच्छा खासा फ़ायदा पौधे में जो है दोस्तों इससे आता है। बिल्कुल बड़े बड़े साइज़ के आपको पौधे में फूल मिलेंगे और लगातार से फूल मिलेंगे। बस एक बार वर्मी कंपोस्ट को इस्तेमाल करना है। तो पहला खाद तो हमारा पौधे में जा चुका है। अब हम लोग डालेंगे अपने पौधे में दूसरे खाद को। दूसरा जो खाद हमने बनाया हुआ है वो बिल्कुल हमारा घर का खाद है, जो कि हमारे घर के चीज़ों से ही बन के तैयार हो जाता है। मैंने यहाँ पे बना के तैयार करके लेके आई हूँ। वो क्या चीज़ से बना हुआ है चलिए मैं आप सभी को दिखाती हूँ। दूसरा जो हमारा खाद है दोस्तों वो बना है सिंपल से आपके किचन में मिलने वाले इस आलू से। आलू जो है वो सभी लोगों के किचन में ईजिली मिल जाते हैं। आलू में पता है आप सभी को कि कौन कौन से न्यूट्रिशन पाए जाते हैं और ये पौधे को किन किन तरीके से फ़ायदे पहुँचाता है। तो ये जो सिंपल सा आपके किचन में मिलने वाला आलू है दोस्तों, ये पौधे के लिए बहुत ही शक्तिशाली सा न्यूट्रिशन का काम करता है। इसमें बहुत अच्छी खासी मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे को अनेकों तरीके से फायदे पहुंचाते हैं। ये जो है आपके पौधे को एक तो पोषक तत्व अच्छी खासी मात्रा में प्रदान कर देता है, जिससे जड़ों का विकास आपके पौधे की बहुत ही अच्छी खासी होती है। आलू का खाद जब आप अपने पौधे में इस्तेमाल करते हो तो ये मिट्टी की संरचना को सुधार करता है और जैविक गुण जो होते हैं उनको बेहतरीन से पौधे को प्रदान करता है। सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। पोटेशियम और कैल्शियम से आपका पौधे की जो कोशिकाएँ होती हैं दोस्तों, उनकी कमी के कारण वो जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये उनको न्यूट्रिशन को प्रदान करके आपके पौधे में जो है वो उनकी कोशिकाओं को मजबूत बनाता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है और आपके पौधे को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। आलू से खाद बनाने का तरीका दो तरीका है दोस्तों। एक जो है आप इस तरीके से बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आलू के जो छिलके हैं इनको आप आलू के छिलके जब भी आप अपने घर में छिलते हो तो क्या करते हो, इन छिलकों को फेंक देते हो। इन छिलकों को आपको फेंकना नहीं है, इनको सिंपल सा आपको पानी में डाल के और छोड़ देना है। और ये जो पानी है दोस्तों ये बहुत ही शक्तिशाली सा न्यूट्रिशन का काम करेगा। साथ ही दूसरा अगर मैं तरीका बताऊं दोस्तों, तो ये आलू को आपको क्या करना है, 2 आलू लेना है और मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके और ग्राइंड कर देना है। कुछ इस तरीके का लिक्विड आपको मिल जाएगा। दोनों ही तरीके से आप पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ग्राइंड करके लाई हुई हूँ। तो ये जो है हमारा ये हो गया लिक्विड। तो अब इसको क्या करना है, सिंपल सा आपको छान के एक कंटेनर में निकालना है। तो चलिए इसको एक छान के एक कंटेनर में सबसे पहले निकालते हैं। आप दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, मैं आप सभी को बता रही हूँ, आप जो चाहो आप उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। बस आलू के छिलके का खाद को अगर आप बनाना चाहते हो तो इसको आप थोड़े टाइम तक से भिगो के और रख दो। जैसा कि मैंने इसको कल ही भिगो के रखा हुआ था, देख सकते हैं आपको झाग भी नजर आ रहे होंगे। तो कल ही भिगो के रखा हुआ था तो इसमें झाग भी बन गए हैं और फर्मेंटेशन भी अच्छे से हो चुका है। 24 आवर का समय आपको लेना है। सबसे पहले इसको भिगो के अच्छे से रखना है, उसके बाद उसके नेक्स्ट डे ही आप इस लिक्विड का इस्तेमाल करो। अगर आप इंस्टेंट बनाना चाहते हो तो आलू का आपको क्या करना है, इस तरीके से ग्राइंड करना है और ग्राइंड करने के बाद इस लिक्विड को सबसे पहले आपको छानना है। एक छन्नी की सहायता से आप छान लो और एक अदर कंटेनर में सबसे पहले निकाल लो। उसके बाद आपको क्या करना है, फ्रेश पानी का इसमें डाइल्यूट करना है, फिर पौधे में इस्तेमाल करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको छान के निकालते हैं। ये हमारा जो लिक्विड है दोस्तों, ये हल्का ही लिक्विड निकलेगा बट बहुत ही शक्तिशाली सा लिक्विड है ये। इस तरीके से आपको करना है और इसमें आप फिर फ्रेश पानी दे दो। देख सकते हैं इतना सा हमारा लिक्विड निकला है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्रेश पानी को देंगे। तो चलिए फ्रेश पानी को लेके आते हैं और इसमें देते हैं। ये हमारा लगभग 100 ml जो है दोस्तों वो ये लिक्विड निकला होगा। अब 100 ml में हम लोग क्या करेंगे, 400 ml कम से कम इस तरीके से पानी को
डालेंगे। फ्रेश पानी हमने यहाँ पे डाल दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये हमारा लगभग 500 ml हो चुका है, क्योंकि ये 1 लीटर का मेजरमेंट है दोस्तों, तो इतना सा जो है ये 500 ml काफ़ी है। अब इसको हम लोग निकालेंगे एक 100 ml के गिलास में, देख सकते हैं ये हो गया हमारा 100 ml का गिलास। अब ये जो आपका लिक्विड है दोस्तों, ये आपके गुलाब के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली सा न्यूट्रिशन है और बहुत ही इफेक्टिव सा न्यूट्रिशन है। ये आपके पौधे में हर एक वो न्यूट्रिशन को प्रदान करता है जो कि मैंने आप सभी को पहले बताया, और ये आपके पौधे को अनेकों तरीके से फ़ायदे पहुंचाता है। इस तरीके से वर्मी कॉम्पोस्ट देने के बाद 100 ml इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से मिट्टी में दे देना है। एकदम जो है दोस्तों आपको यहाँ पे देना है 100 ml, और यहाँ पे आपको पानी बिल्कुल भी नहीं देना है। इसको देने के बाद आपको पानी तभी अपने पौधे में देना है जब आपके गमले की मिट्टी फिर से सूखे। ये हमारा 8 इंच का पॉट था दोस्तों। 8 इंच के पॉट के मेजरमेंट से मैं आप सभी को न्यूट्रिशन बता रही हूँ, और इसका इस्तेमाल अगर आप 15 दिन में करते हो, ये आलू से जो बना हुआ खाद है दोस्तों, इसका इस्तेमाल 15 दिन में अगर आप करते हो तो आपको आपके गुलाब में बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट जो है वो देखना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप वर्मी कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल मैं बताऊँ तो आपको महीने में 1 बार करना है। ये दोनों ही खाद को 1 बार देने के बाद आप अपने गुलाब में रिजल्ट खुद ब खुद देखना स्टार्ट कर दोगे। फूलों से आपका पौधा भरा हुआ रहेगा और बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फूलों की ब्लूमिंग आपको मिलेगी। तो गुलाब से जुड़ी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।